हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जी के नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी। तब ज्वालामुखी किसे कहते हैं या ज्वालामुखी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, ज्वालामुखी में क्या क्या होता है, चलिए पहले जान लेते हैं ज्वालामुखी में क्या क्या होता है। ज्वालामुखी के ऊपर का ये सबसे बाहरी पार्ट जो कप के आकार का है, कैसा है, कप के आकार का, इसे क्या बोलते हैं, क्रेटर। क्या बोलते हैं इसे, क्रेटर। और ज्वालामुखी के अंदर से जो एक लिक्विड फॉर्म में निकलता है उसे लावा बोलते हैं, लेकिन जब वो निकल के नीचे चला आता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। ठीक, जब वो ज़मीन के सरफेस पर आ जाता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। और वो जब वो ठंडा होकर छोटे छोटे चट्टान के रूप में होता है तो उसे सीडर कोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडर कोन। ये थे लार्वा के 3-4 पार्ट। और अगर पूछे लार्वा में कौन सी गैस निकलती है, तो लार्वा में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, जल वाष्प। सबसे अधिक जल वाष्प निकलती है। और इसके बाद और अन्य गैसें भी निकलती हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जल वाष्प निकलती है। अभी इसके आगे हम लोग 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखना, और अगर आप किसी और बहुत टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है वो देखना चाहते हैं तो अंदर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। सुरक्षा वाल्व किसे कहता है, ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी क्या कहते हैं, सुरक्षा वाल्व कहते हैं। ये कहाँ पूछा गया था, 2017 में CHSL का पेपर हुआ था, SSC, वहाँ पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। अभी आपको वहाँ बताएं सबसे अधिक जल वाष्प। सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, जल वाष्प निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ऑप्शन है, आसपास के क्षेत्र उच्च भूमि लावा लीर्ज अथवा मेसाज रह जाते हैं, बिल्कुल सही है ये। और ये क्या है, त्वरित ज्वालामुखी लावा स्तर के को उत्पन्न करने से ज्वारम घाटियों का अनुसरण होता है, किंतु आदान प्रतिरोधी होता है, ये भी ऑप्शन सही है। ये तीसरा ऑप्शन है, हवाई गुदबंदी ज्वालामुखी धाराओं द्वारा अपरदित होते हैं जिससे खड़ी ढलान के शीर्ष वाली गहरी उत्कृष्ट घाटियां बनती हैं, ये भी सही है। लास्ट की ऑप्शन है, किसी विच्छेद ज्वालामुखी संघ पर धाराओं का निकाय एक धारी अपवाह विरूपित नहीं करता है, ये गलत कह रहे हैं। नहीं, धारी अपवाह विरूपित करता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेले अस्त्र की उत्पत्ति कब होती है। मतलब पेले अस्त्र की उत्पत्ति कब होती है, ज्वालामुखी उद्गार के समय। ठीक, ये कब पूछा था, ये भी SSC CHSL 2017 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। भारत में ज्वालामुखी द्वीप वैरन द्वीप है। ये कहाँ पाया जाता है, वैरन द्वीप। कौन सा, ये ऑप्शन वैरन द्वीप। ठीक, ये वैरन द्वीप कहाँ मिलता है, ये आपके कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, कैसा है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वैरन द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा स्थित पर एक स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। सीमा स्थित पर एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वैरन द्वीप। अभी आपको बताएं, वैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन आइलैंड कहाँ स्थित है, आपको बताए हैं अभी। वैरन आइलैंड कहाँ स्थित है, निकोबार द्वीप समूह। कहाँ स्थित है, निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, आपको बताए हैं वैरन और नारकोंडम। वैरन और नारकोंडम 2 स्थित द्वीप समूह हैं, ये भी 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों में कौन सा एक ज्वालामुखी मूल है। ज्वालामुखी मूल है, कौन सा है, रियूनियन
रियूनियन द्वीप, रियूनियन द्वीप एक ज्वालामुखी मून है। ठीक, और क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार में द्वीप समूह आपको बताए हैं, वैरन द्वीप ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित ज्वालामुखी उदारों में कौन सा सर्वाधिक विस्फोट है? सर्वाधिक विस्फोट कौन सा ज्वालामुखी है, मतलब सर्वाधिक विस्फोट है वल्केनियन, वल्केनियन ज्वालामुखी सर्वाधिक विस्फोट है। और स्ट्राम्बोली पूछे तो स्ट्राम्बोली कहाँ पर है? स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जिसको बोलते हैं, यह कहाँ पाया जाता है? इटली में, इटली में है स्ट्राम्बोली। और हवाईयन, हवाईयन द्वीप पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है। हवाईयन द्वीप कहाँ पर है? अमेरिका में। यहाँ पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसे बोलते हैं मोना लावा। कौन सा? मोना लावा। ठीक, मोना लावा, मोना लावा ज्वालामुखी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हवाईयन द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ज्वालामुखी के मुहासे पर स्थित एक वृत्ताकार दबाव को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने की उम्मीद नहीं होती है, मतलब वो ज्वालामुखी फिर से ना फटे, उसे विलुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलुप्त ज्वालामुखी, मतलब वो फिर से ना फटे, क्या बोलते हैं? विलुप्त ज्वालामुखी। ये भी एसएससी साल 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवलय निम्नलिखित में से किसके वितरण से संबंधित है? अग्निवलय ज्वालामुखी के वितरण से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र ज्वालामुखी संघ को स्तरीय संघ भी किस कारण कहा जाता है? किस कारण कहा जाता है? इसका ऑप्शन बी सही है। बी सही, लावा का प्रत्यावर्ती परतें पायरो क्वालिटी पदार्थ का होना, इसलिए मिस्र ज्वालामुखी को शंकु ज्वालामुखी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? अभी आपको बताएं, ज्वालामुखी जब फटता है तो ये ऊपर वाला जो भाग ये वाला होता है, ये जब ऐसे ऐसे निकलता है तो ये वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्या? क्रेटर। ठीक, और सीडर संघ को आपको बताएं जो चट्टानों के रूप में निकलता है लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कहाँ पाया जाता है? इक्वाडोर में। कहाँ है? इक्वाडोर में। और आपको बताए दें, मैरापी, क्राकातोआ, सिनाबुंग इंडोनेशिया में। कौन कौन? मैरापी, क्राकातोआ, मैरापी, क्राकातोआ और सिनाबुंग। कौन सा? सिनाबुंग। ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ठीक, और किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ पर है? ये है तंजानिया में। कहाँ पर है? तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? आपको बताएं अभी इक्वाडोर में। और जापान में कौन सा है? जापान में सकुराजिया। जापान में एक ज्वालामुखी है सकुराजिया। ठीक, और इसके बाद फिलीपींस मनीला, यहाँ पर है ताल ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? ताल ज्वालामुखी कहाँ पर है? फिलीपींस मनीला में। हवाई द्वीप अमेरिका में। आपको बताएं मोनो लावा ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? परिप्रशांत कटिबंध को, परिप्रशांत कटिबंध को पर्वतमाला ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? आपको बताएं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहते हैं। स्ट्राम्बोली कहाँ पाया जाता है? इटली में। ठीक, और एटना विसुवियस, एटना और उसके बाद विसुवियस, विसुवियस ये भी कहाँ पाए जाते हैं? ये भी इटली में पाए जाते हैं। कहाँ पर? इटली में। ठीक, इटली में स्ट्राम्बोली, एटना और विसुवियस कहाँ पाए जाते हैं? इटली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं? स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली एक प्रकार का जागृत ज्वालामुखी है। कैसा है? जागृत ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली एक प्रकार का जागृत ज्वालामुखी है। और इसके बाद आपको बता दें, माउंट पोपो ज्वालामुखी म्यांमार में पाया जाता है। कौन? माउंट पोपो। ठीक, माउंट पोपो कहाँ पाया जाता है? म्यांमार में।
म्यांमार। ठीक। और इसके बाद टोंगा ज्वालामुखी, एक आपको और बता दें, टोंगा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कौन? टोंगा ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। कहाँ पर अधिक पाई जाती है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका में हवाई द्वीप है, वहाँ पर ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। जापान में आपको बताएं सकुराजिया, और उसके बाद न्यूलैंड, कोलंबिया और न्यूजीलैंड यहाँ पर नहीं पाया जाता है। और ताल ज्वालामुखी आपको बताएं फिलीपींस मनीला में, वैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रसाग स्तंभ इटली में पाया जाता है। मोनो ज्वालामुखी अमेरिका में पाया जाता है हवाई द्वीप पर। किलिमंजारो तंजानिया में पाया जाता है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। और मरापी क्राकातोआ सिनाबुंग इंडोनेशिया में। और टोंगा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में। माउंट पोपो ज्वालामुखी म्यांमार में। ये थे ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोलाव ज्वालामुखी। मोनोलाव ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? अभी आपको बताएं हवाई द्वीप। हवाई द्वीप अमेरिका में मोनोलाव ज्वालामुखी पाया जाता है। इटली में आपको 3 बताएं, कौन कौन? एटना, विसुवियस, ये दोनों इटली में पाए जाते हैं। और एक है स्ट्राम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, ये भी जापान में सकुराजिया पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ। किलाउ ज्वालामुखी जो कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब लास्ट क्वेश्चन, मोनोलोवा ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? मोनोलोवा ज्वालामुखी किसका उदाहरण? सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। कौन? मोनोलोवा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। ये थे 25 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट थे और सिलेक्टेड थे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।